हमको पता नहीं है सर, हम अभी अभी एक मेडिकल स्टूडेंट का संदिग्ध हालात में उनके ही छात्रावास में पंखा से लटकता हुआ शव मिलता है और इस वजह से ये जाम किया गया। आज जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, एक गरीब माँ बाप का जो बच्चा है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ सपने देखने अमीरों को ही अधिकार है, गरीब के बच्चों को भी वो अधिकार। गरीब ही था, वो गरीब ही था। वो गरीब का बच्चा था, उनके माता पिता ने अपने बच्चे के माध्यम से एक सपना देखा था जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो बच्चों के माध्यम से करना चाहते हैं। तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इस तरह के सारे सिस्टम को अवैध तरीके से संचालन करते हुए आप इनका जो है बच्चों के मान भविष्य के साथ खिलवाड़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, मेडिकल बोलिए, रेलवे बोलिए, हर डिपार्टमेंट में घंटे हो चुके हैं इस चीज को। परसों शाम में उसकी डेथ हुई, अभी तक कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं आया है देखने। उसके पेरेंट्स आके उसकी बॉडी लेके गए। एक मोरल एथिक्स होती है जो डॉक्टर्स में होनी चाहिए, यहाँ कोई एक डॉक्टर उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं गया। उसके फैमिली को फंड मिलना चाहिए, अभी तक डिप्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या किया। जी, डिप्रेशन में आके आत्महत्या किया। और उसके पीछे जो अभी तक बात आ रही है, उसके पीछे बस एक एनाटॉमी के एचओडी का हाथ है, क्योंकि उनके कारण वो बहुत प्रेशर बना। क्या नाम है उनका? आलोका शर्मा। वो बहुत प्रेशर बना रहे थे बच्चों पे, उनके उसके प्रेशर में किस टाइप का प्रेशर? प्रेशर इस टाइप का कि सेंटअप नहीं दे रहे थे। सेंटअप नहीं मिलेगा, उस बच्चे का एग्जाम है। उनके पिताजी राज मिस्त्री का काम करते थे। उनके माँ बाप को कितना सपना रहा होगा कि अपने बेटे को, उसके बेटा ने इतने मेहनत करके, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है, उसको पास करके यहाँ आया। उसके पापा राज मिस्त्री का काम करते थे, घर से बेसिक पैसा नहीं मिल पाता था उस बच्चे को। उसको मन पे कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहा होगा। जैसा कि अभी हम लोग आपको बताया कि हम इमरजेंसी जो सेंटर था वहाँ पे से हम आप लोग को पूरा मामला दिखा रहे थे और कथित तौर पे एक स्टूडेंट जिसका नाम राजीव रंजन था और उन्होंने सुसाइड किया है, ऐसा हालांकि ये बैनर भी बता रहा है और पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मामला अभी चल रहा है, पुलिस तक ये मामला पहुंचा है। और क्या है मामले की क्या सत्यता है कि बहुत बड़ा भीड़, एक तरह से आक्रोशित भीड़ तो नहीं कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा का पूरा हॉस्पिटल है वो पूरा प्रभावित है, खास करके इमरजेंसी को छुड़ा के हर एक चीज, हर कुछ बंद है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इन लोगों का डिमांड क्या है, क्या चीजें हुई थी। मैं आपको बता दूं कि पंखा से लटकता हुआ उनका शव पाया गया था उनके ही छात्रावास में, और जैसे ही शव पाया गया मामला पूरा गर्म हो गया और पूरा प्रभावित है। जितने भी ये एक इकलौता हॉस्पिटल है जो कि भागलपुर के अलावा नौगछिया के भी लोग यहाँ पे दिखाने आते हैं और इससे पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ है। आखिर क्या, किस रीजन से इन्होंने इस तरफ से, क्या मैं जानना चाहूंगा यहाँ पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था, राजू रंजन के साथ क्या हुआ था? जी, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बच्चा है राजीव रंजन, हमारा जूनियर, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट। ठीक है जी, तो हुआ क्या कि उनका एग्जाम चल रहा है, अभी उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है। उन लोग का 2 पेपर हुआ था, एनाटॉमी का पेपर हुआ था और तीसरा पेपर अभी होने वाला, आज पेपर था उनका, जो सारे बच्चे छोड़ के आज धरने पे बैठे हैं। तो हुआ क्या कि वो कुछ दिनों से, 1 महीने से लगभग डिप्रेशन में चल रहा था। उसका सेंटअप होता है, एक प्रक्रिया होता है सेंटअप। उसमें क्या होता है कि अगर वो सेंटअप मिलता है तभी बच्चे को परमिशन मिलता है कि वो आगे एग्जाम दे सके यूनिवर्सिटी की। तो उस बच्चे को सेंटअप नहीं मिला था, उसके क्लास में सारे बच्चों को सेंटअप मिल गया था, कुछ बच्चों को, 4-5 बच्चों को सेंटअप नहीं मिला था। तो हमारा कहना ये है कि जो एनाटॉमी के एचओडी है, एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जिनके एचओडी जो है सब उनके क्लास के बच्चों का कहना है, और हमने भी देखा है कि वो पर्सनली कुछ बच्चों को टारगेट करते हैं। उनका दिक्कत है, बार बार वो क्लास जाते थे, वो जिस बच्चे ने सुसाइड किया वो बार बार क्लास जाता था, वहां उसको बिठाते थे। ऐसा नहीं कि उसको बुला के पढ़ाते थे, उसको बिठाते थे फिर वापस भेज देते थे। इस पूरे बात की जानकारी आपको मरने के बाद पता चला? जी, हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हमें सब बात की जानकारी मरने के बाद पता चला, लेकिन उसके बैचमेट्स वो सब अवगत थे इस चीज से कि ऐसा हो रहा है। प्रिंसिपल को शिकायत किया गया? जी, सब शिकायत किया गया, पहले शिकायत नहीं किया गया, बाद में शिकायत किया गया। अभी 36 घंटे हो चुके हैं इस चीज को। परसों शाम में उसकी डेथ हुई, अभी तक कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं आया है देखने। उसके पेरेंट्स आके उसकी बॉडी लेके गए। एक मोरल एथिक्स होती है जो डॉक्टर्स में होनी चाहिए, यहाँ कोई एक डॉक्टर उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं गया। उसके फैमिली को फंड मिलना चाहिए, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो कुल मिला के ये कहना है कि डिप्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या किया। जी, डिप्रेशन में आके आत्महत्या किया। और उसके पीछे जो अभी तक बात आ रही है, उसके पीछे बस एक एनाटॉमी के एचओडी का हाथ है, क्योंकि उनके कारण वो बहुत प्रेशर बना। क्या नाम है उनका? आलोका शर्मा। वो बहुत प्रेशर बना रहे थे बच्चों पे, उसके प्रेशर में। किस टाइप का प्रेशर? प्रेशर इस टाइप का कि सेंटअप नहीं दे रहे थे। सेंटअप नहीं मिलेगा, उस बच्चे का एग्जाम है। अगर आपको पता नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं सकते, तो उसका भी प्रक्रिया होता है। इस टाइप से अगर आपको डिप्रेस किया जा रहा है तो आप उनके जो उच्च अधिकारी हैं, खास करके प्रिंसिपल को इस बात की शिकायत करनी होती है। लेकिन जब मामला घट जाता है उसके बाद आप लोग आरोप लगाती हैं। आप बात सुनिए मेरी, बिल्कुल करनी होती है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में यहाँ बच्चे आते हैं उनको आगे का फर्दर कुछ नहीं पता होता है। उनको इस हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट तक नहीं पता है। फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं,
उनको कुछ नहीं पता है कि हॉस्पिटल में क्या कहाँ पे है, कैसे प्रोसेस करते हैं आगे। पढ़ाई बहुत टफ होती है। पढ़ने का एक प्रक्रिया जो होता है, लोग को बस लगता है कि हम यहाँ पास हो जाए, पास होके आगे बढ़े, फर्दर क्लास में जाए, तब हिम्मत आती है। हमें इतना हिम्मत है, हम बोल रहे हैं। अभी हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी भी वो डर रहे हैं कि अगर इस प्रक्रिया का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उन पे क्या बीतेगी, उनको फर्दर एग्जाम में ऐसे ही दिक्कत होगी। और अगर आप एक वो बहुत निम्न स्तरीय घर से आता है, अगर वो उस घर से आ रहा है, वहां पे फिर आप यहाँ आ रहे हैं, आपके माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। उसके पापा बहुत ही बेसिक लेवल का काम करते थे, आपका बहुत सारा सपना है, यहाँ आके आपको ये सुनना पड़ रहा है कि तुम नहीं करोगे, तुम अगले साल एग्जाम देना तुम्हारा। जबकि यहाँ जो सेंटअप मिलता है उसका 2 क्राइटेरिया होता है, एक तो आपका अटेंडेंस होना चाहिए, दूसरा आपका नंबर अच्छा होना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम्स में। उस बच्चे का उसके क्लास में लड़कों में सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस था, वो हमेशा क्लास जाता है। करेंगे परिजन उनका क्या कह रहे हैं? उनके परिजन इतने शोक में कि वो कुछ नहीं कहने के लायक है। उनके पापा आए, एक तो वो उस काबिल नहीं समझ रहा खुद को, वो लेबर क्लास क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सही से तह तक जानकारी, तह तक वो हो, इन्वेस्टिगेशन हो। जी जांच हो। वो एडमिनिस्ट्रेशन को ना इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जो बाहर की पुलिस से वो जांच करे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा तो वो मामला इधर उधर कर सकते हैं। इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। इनका साफ कहना है कि निष्पक्षता से जांच हो। और भी कुछ लोग हैं, धीरे धीरे हम सबका क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं आप? राजीव रंजन को कैसे जस्टिस मिले? सर सबसे पहले तो जो उसके गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनका एक बच्चा खोया है, तो उन पे जो गुजर रही है उसको हम लोग एक कंपनसेशन के जरिए थोड़ा कम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते उसके लिए। तो आप लोग हालांकि ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और आपको पता है कि भागलपुर और नगछिया के लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं और काफी सुदूर ग्रामीण के क्षेत्र के भी लोग जिनकी की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और वही लोग सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। और इस तरह से व्यवस्था को बाधित कर देना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सीधा सीधा पब्लिक पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका? डॉक्टर की जब डॉक्टर की जान ही खतरे में है तो फिर हम कैसे किसी का इलाज कर पाएंगे? जब हम आ रही बातें ऊपर तक कोई सुन ही नहीं जाती है, जब लोग इस तरह के मतलब जो हेड हैं वो इस तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं कि हम अपनी बातें कह ही नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मजबूर है और इनकी बात को सुना नहीं जाता और इस कारण ये मजबूरी में आके ये लोग ये सब कर रहे हैं। अगर इनके बातों को सुना जाता तो ये इस तरह से आमतौर पे ऐसा स्थिति जो बना हुआ है वो नहीं होता। ये कब तक आप लोग रखेंगे ऐसे? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे ना पूरी हो, जब तक आलोका शर्मा सर इस बात पे अपने या तो अपनी गलती को, कुछ आपके सीनियर बता रहे, कुछ पॉइंट है मांग को लेकर वो जी 4 पॉइंट है हमारा। सबसे पहला पॉइंट, आलोका शर्मा सर का टेम्पोररी रिजिग्नेशन होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है उसकी फैमिली को जल्द से जल्द फंड मिलना चाहिए, स्टूडेंट फंड और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनको फंड मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, लड़के खासकर, उनको 2-2.5 साल तक हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। इस बच्चे का जो आत्महत्या किया है उसने, उसकी एक ये भी रीजन है कि वो सबसे अलग रहता था, उसके पास पैसे की कमी थी। वो एक बहुत बेसिक से हॉस्टल में जहाँ पे फ्री में मिल जाता है वो वहां जाके रहता था, वो सबसे कट चुका था। और जबकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको पहले साल में एडमिशन के टाइम पे पैसा पूरा लिया जाता है हॉस्टल का, उसके बावजूद 2.5 साल तक हॉस्टल नहीं दिया जाता है। अच्छा, मतलब हॉस्टल का फीस लेने के बाद उनको 2.5 साल ब्रेक करके रखा। तो हमारी मांग ये है कि जल्दी हॉस्टल अलॉट किया जाए, क्योंकि इसके कारण भी इस पे उस बच्चे पे दबाव पड़ा है। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो नहीं पैसा दे पाया कि वो अपने दोस्तों के साथ रह पाए। हमारा तीसरा, फिलहाल इन्होंने अपना बता दिया और मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो जो बच्चे आज बैठे हुए हैं ना, इस तरह से हड़ताल किए हुए हैं ना कहीं ये भी एक घर से आते हैं, इनका भी एक परिवार होता है और उन सब चीज़ों को देखते हुए आज इनको क्या जरूरत आ पड़ी जो आज इस तरह से आमतौर पर ये हड़ताल कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ना, थोड़ा सा सोचिए इन चीज़ों को और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए अपनी आवाज़ बढ़िए। और अगर आप आवाज़ नहीं बढ़ेंगे, हम आवाज़ नहीं बढ़ेंगे तो फिर आवाज बढ़ेगा कौन? तो अभी तक कोई आके आप लोगों से मिला, कोई प्रतिनिधि मंडल या फिर कोई नहीं। कल शाम में एसडीएम सर आए थे तो हमारे सर लोग के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनके साथ बातचीत हुई। आपने कहा कि हम लोग क्यों बंद रखे हैं, हम लोग भी डॉक्टर बनने वाले, मानवता है हमारे में। हम लोगों ने इमरजेंसी बंद नहीं किया, हम लोगों ने ओपीडी बंद किया, हम लोग कुछ ऑप्शन नहीं था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर बच्चे इस प्रोसेस से जा रहे हैं, वो बच्चे सुसाइड कर लिया, सोचिए उस पर क्या मतलब उसका मानसिक स्थिति क्या होगा। चलिए, कहीं ना कहीं साफ कहना है कि जब किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो वहां रोगी कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन हालांकि इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। नुकसान हम ये देखेंगे कि भागलपुर और नगछिया जो कि एक तरह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और जिनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, वही सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। और ऐसा देख लीजिए आप, पब्लिक का जमावड़ा देख सकते हैं। अभी हम एक बाइट लेना स्टार्ट किया और यहाँ इतने लोग इकट्ठा हो गए और सबके सब लोग को यहाँ भोज खाने नहीं आए होंगे। सब लोग का एक
उद्देश्य है कि मुझे दिखाना है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि वो जाके बहुत हाई हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। कुछ लोग कुछ और बोलना चाहते हैं। इस फाइनली आपको क्या ऐसा था, उसके माँ बाप की जो आप हालात देखते हैं तो आपको पता चलता क्या गरीब लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है। जब डॉक्टर बनता है तो उसकी बातें कोई नहीं सुनेगा। उनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे। उनके माँ बाप को कितना सपना रहा होगा कि अपने बेटे को, उसके बेटा ने इतने मेहनत करके, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है, उसको पास करके यहाँ आया। उसके पापा राजमिस्त्री का काम करते थे, घर से बेसिक पैसा नहीं मिल पाता था उस बच्चे को। उसको मन पे कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहा होगा। कुछ देर पहले आप लोग कोई नाराबाजी कर रहे हैं, क्या था वो नारा, क्या था आप लोग बताइए, बोलिए, पब्लिक सुन रही है आप। जी, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमें न्याय चाहिए। आलोका शर्मा से रिजाइन करें। हम लोग चाहते हैं कि कमिटी जस्टिस रिजाइन करो। चाहते हैं कि आलोका शर्मा सर रिजाइन करें और बाकी वी वांट जस्टिस, हमें न्याय दें। हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्याय दे। हम लोग आलोका सर रिजाइन करें पहला, दूसरा उसके फैमिली को कंपनसेशन दे, और तीसरा हमें हॉस्टल का अलॉटमेंट। देख सकते हैं एक और बात, हमारी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनके बैचमेट ने सुसाइड किया, उनका एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो पास करके आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। जी, अभी आज एग्जाम है, और ये जो एग्जाम होता है वो पूरे बिहार के लेवल पे होता है। आज बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्जाम है, तो ये एग्जाम रुका नहीं, वो एग्जाम हो रहा है। लेकिन यहाँ हमारे जूनियर्स ने अपने बैचमेट के लिए अपना एग्जाम छोड़ा। तो हमारी मांग ये है कि ये लोग इस मेंटल ट्रॉमा उस एग्जाम में आपके जूनियर भी वहाँ पे जाने वाले थे। जी, लेकिन उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। जो बच्चे अपने बैचमेट को ऐसे लटकते हुए देखेंगे, उनका मेंटल स्थिति नहीं है कि वो 3 घंटे जाके बैठ के एग्जाम दे। नहीं, हालांकि जो प्रबंधक है यहाँ का, उनका आरोप है कि हम ये कारण नहीं कह सकते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही हम नहीं कह सकते हैं कि इसी वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या किया। और बोलना था मैं है कि इस पूरे प्रक्रम को एक उच्च लेवल का जांच हो और जांच टीम बनाई जाए, राइट ना, एक जांच टीम बनाई जाए और पूरा घटनाक्रम क्या है, इस घटने को के हालात को देखते हुए और भी चीजें, इनको कुछ मजबूर होकर कुछ और भी अनर्गल एक्टिविटी ना करना पड़े, इस तरह के कुछ और भी आगे नहीं जाना पड़े, इस तरह के जो तंत्र है इस तरह से प्रभावित नहीं हो, इन चीजों के लिए इनका साफ डिमांड है कि एक जांच कमेटी बने और जांच कमेटी बनने के बाद पूरी तरीके से इस पूरे मामला का जांच हो। मैं आपको बताते चलूं कि एक गरीब घर का बच्चा आता है कुछ सपना लेके, और सपना भी इतना बड़ा जो कि वो अपनी मेहनत से साकार करने का कोशिश करता है, और होता यह है कि कुछ ना कुछ सिस्टम की मार कहें या फिर कुछ ना कुछ उच्च अधिकारियों का प्रेशर कहें या फिर जो कहें, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, यूपीएससी के स्टूडेंट, बीपीएससी के स्टूडेंट कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। क्या मामला होता है, इस सारी घटनाक्रम पे आप सबका क्या राय है, और इस तरह की अगर एक्टिविटी होते रहेगी तो इसका जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। कुछ पब्लिक हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? अकबर नगर श्री रामपुर से आए हैं, और दवाई जो है यहाँ भी कुछ मिलता है और कुछ बाहर से खरीदना पड़ता है। नहीं, वो तो अभी तो बंद है, अभी बंद है। अकबर नगर श्री रामपुर से आए हैं दवाई लेने के लिए। आज हुआ आपका काम? नहीं। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? जयरामपुर थाना पेपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ चर्म रोग के डॉक्टर से दिखाने। तो आज तो बंद है ना, लोगों ने जाम धरना दिया हुआ है, आपको पता है क्या हुआ था यहाँ? हाँ, हमको पता नहीं है सर, हम अभी एक मेडिकल स्टूडेंट का संदिग्ध हालात में उनके ही छात्रावास में पंखा से लटकता हुआ 100 मिलता है, और इस वजह से ये बात गलत है। स्टूडेंट का जो मांग है वो पूरा होनी चाहिए। आप लोग साथ है ना, थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, तो आप लोगों को कोई इससे बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए ना। हमारा कहना है कि सबसे पहले आज जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, गरीब माँ बाप का जो बच्चा है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ सपने देखने अमीरों को ही अधिकार है, गरीब के बच्चों को भी अधिकार। वो गरीब ही था, वो गरीब का बच्चा था। उनके माता पिता ने अपने बच्चे के माध्यम से एक सपना देखा था, जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो बच्चों के माध्यम से करना चाहते हैं। तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इस तरह के सारे सिस्टम को अवैध तरीके से संचालन करते हुए आप इनका जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, मेडिकल बोलिए, रेलवे बोलिए, हर डिपार्टमेंट में ये अत्याचार हो रहा है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, हमारी बिहार सरकार को बोल सकते हैं, हमारे भारत सरकार को बोल सकते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक डिपार्टमेंट से हैं और महिला जिला अध्यक्ष वीआईपी के हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जितने, सुनिए ना मैडम एक सेकंड, ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, जैसे ही मामला कहीं आता है, आप जैसे नेतृत्व करने वाले लोग आ जाते हैं। इसके पहले आज, अच्छा, हम वीआईपी के नेत्री हैं। अच्छा, वीआईपी मुकेश सहनी। क्या कर रही हैं आप अपने स्तर से? हम अभी तो आए हैं, अभी देखे हैं, अब इसके
खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, इस बात की मांग को रखेंगे, अपने कमेटी में रखेंगे। इसके द्वारा हम सरकार को ये करने का विपक्षी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाएगी। तो ये बात तो सही है, क्योंकि उनका तो यही काम है कि वो आरोप लगाएंगे और अपनी मांग को हमारे ऊपर थोपेंगे, क्योंकि हम भी तो पिछड़े से ही आते हैं। हमारा भी तो यही मांग है सरकार हमारी मांग को पूरी करे, और कहीं ना कहीं इन बच्चों का भी मांग वही है कि हमारी मांग को पूरी की जाए। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे जो है क्या इनके साथ आप भी हड़ताल पे बैठेंगी? न्याय, हाँ बैठ सकते हैं, बैठेंगे। चलिए ठीक है।